नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सेतु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। तो आइए देखते हैं ध्वनि। ये है दोस्तों ध्वनि। हमारा आज का प्रश्न है कि ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्वनि किसे कहते हैं, और ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तब लगता है दोस्तों जब किसी से कोई प्रश्न किया जाए। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न है ध्वनि किसे कहते हैं। तो उत्तर है दोस्तों, हमारे मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी आवाज जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें। फिर से देखो, हमारे मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी आवाज जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें, उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे मुख से जो आवाज निकलती है, सबसे छोटी आवाज, उसे ही हम ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि शब्द, ये जो ध्वनि शब्द दोस्तों, यह ध्वनि शब्द मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है और यह संस्कृत के ध्वन धातु में ई प्रत्यय जोड़ने से बना है। ये जो ध्वनि का शब्द है दोस्तों, ये ध्वनि जो शब्द है, यह संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत की ध्वन धातु में ई प्रत्यय जुड़ने से ध्वनि शब्द बना है। ठीक है दोस्तों, और ये जो ध्वनि शब्द है, इसका अर्थ होता है आवाज, शोर या नाद। ठीक है, जिसका अर्थ आवाज, शोर या नाद होता है। अब यहाँ एक चीज और आई दोस्तों कि प्रत्यय यह संस्कृत के ध्वन धातु में ई प्रत्यय जोड़ने से बना है। अब प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं दोस्तों वह शब्दांश, ये शब्द नहीं होते, शब्द के अंश होते हैं। वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं दोस्तों। और जो ध्वन शब्द है, देखिए यहाँ पे, देखिए इसको, ध्वन। ठीक है दोस्तों, ये ध्वन शब्द है, हमारा धातु है, संस्कृत का ये धातु शब्द है, इसमें जुड़ा ई प्रत्यय। ठीक है, तो ये पीछे जुड़ा है दोस्तों, इसलिए इसको प्रत्यय बोलते हैं, क्योंकि जो प्रत्यय होते हैं वे शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। और यहाँ जो दिया गया दोस्तों, यहाँ न के नीचे ये जो हलंत होता है, इसका अर्थ होता है कि यह जो न है, यह आधा न है, न कि पूरा। इसमें स्वर नहीं है, यह स्वर रहित न है। और ये जो ई प्रत्यय दिया गया है दोस्तों, ये जो ई है, हमारे स्वरों में छोटी ई की मात्रा होती है। जब ये ध्वन धातु से ई प्रत्यय जुड़ेगा, ई की मात्रा जुड़ेगी, तो ई की मात्रा होती है दोस्तों ये वाली, ये छोटे ई की मात्रा होती है। जब इस ध्वन धातु में ई प्रत्यय जुड़ेगा तो यह बनेगा ध्वनि। ठीक है दोस्तों, ये बन गया ध्वनि। जो आधा न था वह पूरा हो गया। कैसे हो गया? यहाँ पे ये स्वर रहित है और यहाँ पे ये हमारा स्वर है। जब ये इसके साथ जुड़ा तो यह भी स्वर के साथ मिलकर पूर्ण हो गया और शब्द बना ध्वनि। ठीक है दोस्तों, शब्द बना ध्वनि। यहाँ पर इस ध्वनि का जो अर्थ निकलता है दोस्तों, हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि से होता है। यहाँ पर इस ध्वनि शब्द का जो अर्थ है, इसका अर्थ हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि से है दोस्तों। तो किसी भी प्रकार का जो शब्द होता है, किसी भी प्रकार का जो व्यंजन होगा,
अगर उसके नीचे हलंत लगा है तो वो स्वर रहित होता है। तो यही इसका अर्थ है दोस्तों। जैसे यह संस्कृत के धवन धातु में ई प्रत्यय जोड़ने से बना है। तो धवन धातु है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया हमारा ध्वनि, जिसका अर्थ होता है आवाज, शोर या नाद। ठीक है। यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है दोस्तों। जैसा कि हमने अभी बताया, हमारी पहले वाली लाइन में देखिए, ध्वनि का अर्थ है ये हमारे मुख से निकलने वाली, हमारे मुख से जो ध्वनियां निकलती है ना दोस्तों, हमारे मुख से जो आवाज निकलती है, सबसे छोटी आवाज ही ध्वनि होती है। हमारे मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी आवाज जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, वही ध्वनि है। और यहाँ पर यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। मौखिक का अर्थ होता है दोस्तों, मौखिक का अर्थ होता है जिन्हें हम बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है दोस्तों। और लिखित का अर्थ होता है जिनको हम लिख कर प्रकट करते हैं। और सांकेतिक का अर्थ होता है जिनको हम संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है मौखिक, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है मौखिक, इसलिए यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक यानी बोलकर प्रकट की गई इकाई होती है। सबसे छोटी वह इकाई है जिसको बोलकर प्रकट किया जाता है, मुख से बोलकर प्रकट किया जाता है। जैसे ए आ क ख, ए आ क ख। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी ध्वनि किसे कहते हैं का उत्तर, कि हमारे मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी आवाज जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, उसे ध्वनि कहते हैं। यह ध्वनि शब्द मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। यह संस्कृत के धवन धातु में ई प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ आवाज, शोर या नाद होता है। यह भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है, जैसे ए आ क ख। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारे इसकी ध्वनि किसे कहते हैं का उत्तर। अब इसका एक देखते हैं दोस्तों उदाहरण। जैसे कि एक शब्द है आम। ठीक है दोस्तों, अभी वैसे भी गर्मियों का सीजन चला हुआ है और आम मार्केट में आराम से मिल जाते हैं और सबको पसंद भी आते हैं। एक शब्द है आम, इसमें दो ध्वनियां हैं। इस शब्द में दो ध्वनियां हैं। कौन सी हैं? आ जमा मैं। ठीक है दोस्तों, आ जमा मैं। अब इनके और टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा? क्या इनके और टुकड़े हो सकते हैं? आप बताइए दोस्तों, क्या इनके और टुकड़े हो सकते हैं? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देखिए यहाँ पे एक बार, ये पूर्ण शब्द है आम, जिसका अर्थ होता है कि आम एक फल है। इसके हमने दो टुकड़े कर दिए यहाँ पर, इसमें दो ध्वनियां निकली आ और मैं। ठीक है, अब क्या इनके और टुकड़े होंगे? आइए हम देखते हैं। आ जमा मैं जमा ए। हो गए दोस्तों, इनके भी और अधिक टुकड़े हो गए। क्या इनसे और अधिक टुकड़े हो सकते हैं? ये भी दोस्तों अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना। क्या आपको पता है क्या इनके और अधिक टुकड़े हो सकते हैं? नहीं दोस्तों, अब इनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? जैसे कि हमारे जो स्वर होते हैं उसमें एक होता है ए और आ, इनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते दोस्तों। इसका नहीं हो सकता। ये मैं है, इसमें से पहले ही हमने स्वर को यहाँ पर निकाल दिया है। यहाँ पर पहले पूर्ण मैं था, अब यहाँ पर नीचे हलंत लगा है। जैसा कि हमने यहाँ अभी बताया था कि धवन धातु में ई प्रत्यय जुड़ा तो ये पूर्ण न हुआ, क्योंकि इसमें स्वर जुड़ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूरा मैं था, यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर स्वर नहीं है। जमा ए
स्वर को हमने यहाँ पर अलग कर दिया। तो यही सबसे छोटी आवाज है दोस्तों जो कि हमारे मुख से निकली है। इसी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी आवाज जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके। इनके दोस्तों इनके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको हम कहते हैं ध्वनि। इनको हम कहेंगे ध्वनि। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी ध्वनि। तो दोस्तों आज ये थी हमारी ध्वनि किसे कहते हैं उसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, और ये उसका एक उदाहरण था जो हमने अभी सरल रूप से किया, बारीकी से इसका अध्ययन किया। अगर आपको हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें